हाय, आई एम श्रवण। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब कोई फिनिश्ड एक्शन यानी कि कोई एक्शन फिनिश हुआ है वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में जब कोई एक्शन फिनिश हुआ है तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, क्या मैंने बोला? एनी इफ एनी एक्शन इज फिनिश्ड इन द प्रेजेंट वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हम थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द रिकग्निशन। सो रिकग्निशन यदि हम बात करें, सो इसकी रिकग्निशन होती है, हिंदी में इसकी रिकग्निशन होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी बोल सकते हैं, या ये या है, ये है, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, या ये पास्ट में भी चला जाता है, पास्ट सिंपल में भी। पर यदि आपने है लगा दिया, जैसे या है, ये है, ये है, फॉर एग्जाम्पल कैसे आप समझेंगे ये? मान लीजिए वह आया है, वह आ चुका है, तो दोनों का मतलब सेम है। वह आया है, वह आ चुका है। हम जा चुके हैं, वे रह चुके हैं, वह खा चुकी है। ये सारे हिंदी जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका और फिर इसके बाद हैज हैव और वर्ब में थर्ड फॉर्म, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि आपके सब्जेक्ट आई वी यू दे, यदि आपके सब्जेक्ट आई वी यू दे होंगे तो हम इस पे हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यदि आपके सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नाम होगा तो हम हैज लगाएंगे और इसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, डन, ब्रोकन, टेकन, बॉट, कुक्ड, ड्रिवन। ये आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। अच्छा, वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। डू का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रोकन। एंड टेक का थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। बाय, बॉट, कुक, कुक्ड, ड्राइव, ड्रिवन। सो ये थर्ड फॉर्म यदि आपने मिस्टेक कर दिया तो अल्टीमेटली सेंटेंस गलत है। सो इसलिए इतना ध्यान देना है आपको कि यदि सब्जेक्ट आपके आई वी यू दे हैं, हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही शी इट है, हैज लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बात करी? स्ट्रक्चर, रिकग्निशन क्या है इसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देख लिया है कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है। अच्छा, अब इधर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हमने बनाया है। यदि आपको ये कहना हो कि रामू ने नहा लिया है या नाम रामू नहा चुका है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रामू हैज टेकन अ बाथ। रामू नहा चुका है, रामू नहा चुका है। फिर से बोलिए, रामू हैज टेकन अ बाथ। अब आपको कहना हो आई हैव ब्रोकन अ चेयर, चेयर थोड़ी कमजोर थी, मैंने मुझसे कुर्सी टूट गई है, या मैंने एक कुर्सी तोड़ दिया है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव ब्रोकन अ चेयर, आई एम सॉरी, सो दिस चेयर वाज लिटिल बिट वीक, आई हैव ब्रोकन इट। मींस मैंने कुर्सी तोड़ दिया है। गलती से भी हो सकता है। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। शी हैज डन हर वर्क। फिर से ध्यान दीजिएगा, शी हैज डन हर वर्क। वह अपना काम कर चुकी है, वह अपना काम कर चुकी है। शी हैज डन हर वर्क। आई हैव ड्रिवन BMW कार। ध्यान दीजिएगा, आपके पास है तो ठीक है, यदि नहीं होगी तो आज नहीं तो कल आ जाएगी। बस अच्छे से अंग्रेजी सीख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी बढ़िया आ गई, सैलरी बढ़िया हो जाएगी, करियर बढ़िया हो जाएगा, आप देश विदेश में जॉब नौकरी करने लग जाएंगे और जरूर BMW आ जाएगी। ठीक है? I have driven BMW कार। मैंने BMW कार चलाया है। यदि आपको कहना हो कि मैंने BMW कार चलाया है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? I have driven a BMW car. He has bought a new flat. उसने एक नया फ्लैट खरीदा है, या वह एक नया फ्लैट खरीद चुका है।
He has bought a new flat. We have cooked dinner. हमने रात का भोजन बनाया है. हमने रात का भोजन बनाया है या हम रात का भोजन बना चुके हैं. So हम क्या बोलेंगे? We have cooked dinner. We have cooked dinner. Okay. Now, so I believe you understand the structure. यदि आपने इस स्ट्रक्चर पे पूरा फोकस कर लिया, आई एम वेरी श्योर यू कैन डू दिस. अच्छा, आई हैव गॉन, यदि आपको कहना हो कि मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन. हम जा चुके हैं, हम कर चुके हैं, वी हैव डन. वे, दे से बनाते एग्जाम्पल, वे नहा चुके हैं, दे हैव टेकन अ बाथ. यदि आपको कहना हो बॉट, यदि आपको कहना हो कि रामू ने कुर्सी खरीदा है, सो रामू हैज बॉट अ चेयर. यदि आपको कहना हो कि उसने, यानी लड़की ने, उसने खाना बनाया है, तो कैसे बोलेंगे? शी हैज कुक्ड. सो इतना ध्यान रखना है कि आई वी यू दे के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो. आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट के साथ हैज लगेगा. सो दी हैज हैव का कॉम्बिनेशन आप बढ़िया से जान गए हो, और ये भी पता चल गया है कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. थर्ड फॉर्म क्या क्या होते हैं, फिर से जरा ध्यान दीजिएगा. broken, gone, done, driven, bought, cooked. So these are the third form of the action verb, and subject के अनुसार आपको action verb use करना है. So मुझे लगता है आप बार बार इसको देखोगे, 2-3 बार देखोगे इस वीडियो को, तो आपको कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा समझ में आ जाएगा. और जैसे जैसे मैंने बोला, आप प्रैक्टिस कीजिए. सेल्फिश नहीं होना है मेरे दोस्त, स्वार्थी नहीं बनना है. आप खुद इंप्रूव कीजिए और अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, परिवार को, सबको शेयर कीजिए. मुझे विश्वास है आपकी और आपके सभी जानने वालों की मैं हेल्प करूंगा बोलने में, ये मेरी गारंटी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.